एक अनजान देश की ठंडी जमीन पर, ऊंची दीवारों और कंटीली तारों के पीछे एक कहानी जन्म ले रही थी। ये कहानी है इंडियन एयरफोर्स के पायलट दिलीप परुलकर की। रावलपिंडी का पीओडब्ल्यू कैंप एक ऐसा किला जहां कैद सिर्फ शरीर की नहीं, हिम्मत की भी होती थी। ऊंची दीवारें, जंग लगी तारें और हर कोने पर बंदूक लिए पहरेदार, लेकिन हर कोई टूटने वाला नहीं था। आसमान में एक सुखोई जेट उड़ रहा था। कॉकपिट के अंदर दिलीप परुलकर। चारों तरफ गोले फट रहे थे, आग के धमाके, नीचे दुश्मन का इलाका। फिर अचानक एक जोरदार धमाका, जेट हिल गया। अब एक ही रास्ता था, इजेक्शन। पैराशूट खुला, नारंगी और सफेद रंग में। नीचे दुश्मन की जमीन, दूर एक गांव और अनजाना खतरा। जैसे ही वो उतरे, भीड़ ने घेर लिया। गुस्से से भरे चेहरे, मुट्ठियां, लात, घूंसे। वो घायल थे, अकेले थे। तभी हवा में गोलियां चलीं। सैनिक आए, भीड़ को हटाया। परुलकर को पकड़कर जीप में डाल दिया गया। लेकिन ये बचाव नहीं था, ये कैद थी। एक अंधेरा कमरा, एक झूलता हुआ बल्ब। परुलकर बैठे थे, थके हुए, घायल। सामने एक अधिकारी, उसने कहा, नक्शा बनाओ आदमपुर एयरबेस का। परुलकर ने पेंसिल उठाई और हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने नक्शा बनाया, लेकिन वो मुंबई एयरपोर्ट था। कुछ पल सन्नाटा, फिर गुस्सा, मेज पर जोरदार मुक्का। लेकिन परुलकर नहीं डरे। सजा मिली। उन्हें पूरी रात खड़ा रखा गया। पैर कांप रहे थे, शरीर थक चुका था, फिर भी वो खड़े रहे। बाहर एक गार्ड उन्हें देख रहा था, उसकी आंखों में सहानुभूति थी। कुछ दिन बाद परुलकर को दूसरे कैदियों के पास लाया गया। वहां 11 भारतीय पायलट थे। सबने एक दूसरे को देखा और समझ गए, हम अकेले नहीं हैं। एक दिन एक अधिकारी आया, उसका नाम था उस्मान हमीद। उसने उन्हें एक एटलस दिया और एक कैसेट प्लेयर। साधारण चीजें, लेकिन परुलकर के लिए एक मौका। फिर खबर आई, पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। पूरा कैंप खुश हो गया, लेकिन परुलकर नहीं। वो नक्शा देख रहे थे। उनके दिमाग में एक ही प्लान था, भागना। एक अंधेरी कोठरी में 3 लोग बैठे थे, परुलकर, ग्रेवाल, सिंघी। धीरे धीरे बात हो रही थी। नक्शा खुला था, रास्ता तय हुआ, अफगानिस्तान। तीनों ने हाथ मिलाए। ये वादा था, जिंदगी या आज़ादी। दिन बीतते गए, बारिश होती रही, समय रुक गया था। परुलकर ने प्लान बताया, बाथरूम से भागने का, लेकिन बहुत खतरा था। प्लान छोड़ दिया गया। फिर नया प्लान, सेल नंबर 4, दीवार के पास, ट्रांसफर हो गया, चुपचाप। वहां एक और पायलट था, चट्टी। उसने एक पेचकस दिया और वही सबसे बड़ा हथियार बन गया। रात हुई, काम शुरू हुआ। बिस्तर के नीचे ईंटें हटाई जाने लगीं, धीरे धीरे। हर आवाज खतरा थी। परुलकर दरवाजे पर हर आहट सुन रहे थे। फिर बिजली काटी गई, एक चिंगारी और अंधेरा। सिर्फ एक आवाज, खुरचने की। अचानक गार्ड आ गया। टॉर्च की रोशनी अंदर आई। सिंघी छिपे थे, सांस रोके हुए। रोशनी पास आई, रुकी, फिर आगे बढ़ गई। खतरा टल गया। गार्ड को शक हुआ। उसने अधिकारी को बुलाया। उस्मान हमीद आया। अंदर देखा, सब सो रहे थे, सब ठीक था। गार्ड को डांट पड़ी। सुरंग फिर छिपाई गई, ईंटें वापस लगाई गईं, धूल बराबर की गई। कोई निशान नहीं। खाने का सामान छिपाया गया, सूखे मेवे, दूध, और बनाया गया एक छोटा कंपस। अब सब तैयार था। दर्जी को पैसे दिए गए, पठानी सूट मिल गए। फिर आई वो रात, तेज बारिश, आखिरी ईंट टूटी, ठंडी हवा अंदर आई, आज़ादी पास थी। एक एक करके तीनों बाहर निकले। मुश्किल था, लेकिन रुकना नहीं था। बाहर दीवार, कंटीली तार, कपड़ों की रस्सी बनाई गई और चढ़ गए। बिजली चमकी, 3 परछाइयां दीवार पार कर गईं। फिर दौड़, कीचड़ में, अंधेरे में, शहर की तरफ। बस पकड़ी, खुद को ईसाई बताया, गले में क्रॉस, डर हर पल। वो पहुंचे लांडी कोटल, चाय की दुकान। सब ठीक लग रहा था, लेकिन एक आदमी ने देखा, उनके जूते। शक हुआ, भीड़ आई, उन्हें पकड़ लिया।
खींच कर ले गए, फिर से कैद। फोन किया गया। दूसरी तरफ उस्मान हमीद, वो समझ गया, उन्होंने कोशिश की थी। फिर अकेली कोठरी, एक छोटी सी जगह, एक रोशनी की किरण, पर उलकर बैठे थे, थके हुए लेकिन हारे नहीं। फिर रिहाई, वाघा बॉर्डर, दरवाजे खुले, भारत सामने था। वो चले घर की तरफ। हजारों लोग इंतजार कर रहे थे, झंडे लहरा रहे थे, फूल बरस रहे थे, हीरो लौट आए थे। अंत में तीनों पायलट वर्दी में सलामी देते हुए, पीछे फाइटर जेट। सूरज डूब रहा था, लेकिन उनकी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी।